आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता करके देहरादून में निकाय चुनाव में देरी को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि हार के डर से सरकार निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद करने की सोच रही है। इसी के साथ रविंद्र आनंद ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा पर कई आरोप लगे हैं और वह हमेशा से विवादों में रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि एक चाउमीन बेचने वाला करोड़पति कैसे बन गया, इसकी जानकारी उन्हें प्रदेश की जनता को देना चाहिए। रविंद्र आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मेयर अपनी संपत्ति अपने बच्चों की संपत्ति को सार्वजनिक करे। देखिए, 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब नगर निकाय चुनाव कराने का समय आया, जिसका कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, सरकार को चाहिए था कि उससे पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर लेती, लेकिन सरकार ने तैयारी ना होने का हवाला देते हुए चुनाव से भाग खड़ी हुई। हमें ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव में हार के डर से भाग रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि जो केंद्र है वो भी नहीं चाहता कि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और जो लोग नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे वो लोकसभा में भी उनको वोट नहीं करेंगे। इसके डर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग खड़ी हुई और उन्होंने ये एक अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा बनाया जिसमें उन्होंने तैयारी ना होने, सर्वे पूरे ना होने का हवाला दिया, जबकि 5 साल पूरे सरकार को मिले थे। सरकार को चाहिए था कि समय पर चुनाव कराती, लेकिन बजाय इसके कि वो चुनाव कराती, वो चुनाव से भाग खड़ी हुई। ये सुनील उनियाल गामा जी जो आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में घिरे रहे, एक प्रमुख एडवोकेट द्वारा उन पर आरटीआई लगाई गई, हमारे द्वारा कई प्रदर्शन किए गए। उसके बाद मेयर साहब ने मीडिया के सामने अपने दर्द को तो रखा कि कैसे मैंने चाउमीन और पान की दुकान लगा के करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उन्होंने जो करोड़ों रुपए कमाए उस संपत्ति का ब्यौरा ना तो आज तक जनता को रखा और ना ही मीडिया को दिया। हमारी ये मांग है, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि सुनील उनियाल गामा मेयर साहब देहरादून के अपनी व अपने परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करते हुए जनता के समक्ष रखें कि आज उनके पास और उनके परिवार के पास कितने करोड़ की संपत्ति है। फिर इसका अंदाजा जरूर लगाया जाएगा कि जब वो चुनाव में गए थे तब संपत्ति कितनी थी। मुझे लगता है कि ये एक सवाल अगर मीडिया उनसे कर ले तो मेयर साहब तो जाएंगे ही, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव से भाग जाएगी।